हेलो बच्चों, आप चैप्टर फर्स्ट देखते हैं। आपका श्री महावीर कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम देख रहे हैं चैप्टर 1 क्लास 10th मैथ्स के लिए प्रश्नावली 1.2 का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हिंदी इंग्लिश दोनों का कंबाइन बनाया है। कुछ बच्चे बोलते हैं सर हिंदी मीडियम बनाते हैं इंग्लिश में नहीं, तो इस बार दोनों के एक साथ बनाए हैं। हिंदी मीडियम का पूरा समझाएंगे, उसका इंग्लिश क्या लिखना है जो इधर लिख रखा है। प्रूव दैट √5 इज अ इरेशनल नंबर। ये सीबीएसई में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार एग्जाम में आ चुका है और एमपी बोर्ड में भी अब एनसीईआरटी हो गया है, तो एग्जाम में आने के पूरी संभावना है। तो देखें √5 सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको सिद्ध करने के लिए हम मान लेते हैं, माना √5 एक परिमेय संख्या है ना। इसका हमने अपोजिट मान लिया कि माना जो √5 है वो एक परिमेय संख्या है, जबकि इसने बोला अपरिमेय सिद्ध कीजिए, हमने मान लिया कि एक परिमेय है। फिर लिखेंगे ए व बी दो सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक है। सह अभाज्य पूर्णांक का मतलब है कि ऐसी संख्या है जो एक ही नंबर से डिवाइड नहीं होती है। सह अभाज्य, अभाज्य मतलब ऐसी संख्या जो किसी एक ही पहाड़े में नहीं आती, वो अलग अलग पहाड़े में आना चाहिए, तो सह अभाज्य है। यहाँ पे बोले कि माना √5 एक परिमेय संख्या, इंग्लिश में लिखेंगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर। फिर बोला ए व बी दो सहअभाज्य पूर्णांक है, इंग्लिश में लिखेंगे ए एंड बी आर टू को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर अभाज्य संख्या है, को यानी सहअभाज्य। तब हम मानते हैं कि स्क्वायर रूट जो 5 है वो किसके बराबर है, a/b के, क्योंकि ये सहअभाज्य तो a/b ले लिया। क्रॉस गुणा करते हैं b का, इधर b का कर दिया √5 में गुणा, ये हो गया √5, b बराबर a। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या कर देते हैं, वर्ग करने पर इस तरफ भी वर्ग कर देंगे, इस तरफ भी वर्ग, तो ये हो जाएगा b²। √5 का वर्ग करेंगे तो 5, इधर हो जाएगा a का वर्ग। ठीक है, रूट का वर्ग, रूट हट गया। अब ये b² ऐसा कैसा है, इधर कितना दिख रहा है, a² बटे हमें दिख रहा है 5, तो ये जो 5 है ये इसके बटे में चला गया, ये बन गई समीकरण नंबर 2। सेम टू सेम प्रोसेस यहाँ पे करना है इंग्लिश के लिए भी। ठीक है, तो वर्ग करने पर 5b², अब ये a² के बटे में कितना दिख रहा है 5, तो यहाँ पर भी यही स्टेप आ जाएगी कि b² = a² / 5। ठीक है, यहाँ पे भी चाहे तो ऐसे ही कर लेंगे कि ये b²/5, फिर लिख देंगे यहाँ पर स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करेंगे तो बन जाएगा b² 5 = a² और ये 5 इसके अपॉन में। अब देखना कि a² के अपॉन में 5 है ना, तो a² के अपॉन में 5 है और ये तो सहअभाज्य पूर्णांक है, तो हमें देखेंगे कि लिखेंगे a² क्या है, 5 से विभाजित है। क्या लिखेंगे, a² 5 से विभाजित है। अब अगर a² 5 से विभाजित है तो a भी तो 5 से विभाजित होगा, तो a भी क्या है, a भी 5 से विभाजित है। a भी क्या है, 5 से विभाजित है। a² भी 5 से विभाजित है, a भी 5 से विभाजित है। a² इज डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो ऐसा होने के बाद हम फिर से लेट करते हैं, पुनः हमने माना कितना, a बराबर 5c। अब बोलो 5c ही क्यों माना, तो 5c इसलिए माना क्योंकि इसके रूट में कितना है, 5 है ना, वो हमने ये मान लिया है कि माना a बराबर कितना 5c। इसको कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में मान रखने पर, इसका मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देते हैं। ठीक है, तो समीकरण 2 में रखे, देखो a² ऐसा कैसा है ना, b² ऐसा कैसा, a की जगह रख दिया हमने कितना 5c और बटे में कितना 5 रख दिए यहाँ पर, तो ये हो गया b², 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25, इधर c² बटे कितना 5, इस 25 को 5 से काट देंगे तो हमें दिख रहा है कि ये b² बराबर कितना आ गया 5c²। ठीक है, ये ऐसा आ गया। अब इस 5 को हम इसके बटे में भेज दें तो यहाँ देखते हैं कि c² तो ऐसा कैसा, ठीक है, ये c² ऐसा कैसा है, इस b² के बटे में कितना भेज दिया हमने 5 को। अब यहाँ पर देखो a² के बटे में कितना था 5 था, तो हमने क्या लिखा, a² 5 से विभाजित है। इसमें कितना दिख रहा है, b² के बटे में 5,
तो हम क्या बोल सकते हैं कि बी स्क्वायर 5 से क्या है विभाजित है। क्या है बी स्क्वायर 5 से विभाजित है। अगर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्या लिख सकते हैं बी भी 5 से विभाजित है। बी भी 5 से क्या है विभाजित है। ऐसा हम लिख सकते हैं कि जब ए स्क्वायर 5 से विभाजित है तो ए भी 5 से विभाजित है। अब इधर बी स्क्वायर 5 से विभाजित है क्योंकि बी स्क्वायर के बटे में 5 है और बी एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक है मतलब भाग लगाने पर पूर्णांक संख्या आनी चाहिए। तो ये पूरा पूरा विभाजित होकर क्या आ जाएगा विभाजित है, और बी भी 5 से विभाजित है। अब यहाँ पर देखना ए भी 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है। इस दोनों लाइन को ध्यान से देखना, ए भी 5 से विभाजित है, बी भी 5 से विभाजित है। तो हम क्या लिख सकते हैं ए व बी दोनों क्या है 5 से विभाजित है। ए व बी दोनों 5 से विभाजित है। अब यहाँ देखो ए व बी दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। हमने बोला सहभाज्य मतलब एक ही संख्या से विभाजित नहीं होती है। ये तो बोल रहा है कि दोनों ही 5 से विभाजित है, ये तो गलत है। तो हम बोल सकते हैं कि जो कि विरोधाभास है। क्या है जो कि विरोधाभास है। इसका मतलब जो हमने आभास किया है उसका विरोध कर रहा है। तो हमने आभास क्या किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। अगर ये इसका विरोध कर रहा है तो हम लिख सकते हैं अतः √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। तो हम लिख सकते हैं कि √5 क्या है अपरिमेय संख्या है। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। इसको ही एक इंग्लिश में देखें तो यहाँ तक तो हम आ ही गए थे कि बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर अपॉन 5। तो हमने बोला कि ए स्क्वायर के अपॉन में 5 है तो ए स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5। फिर हमें दिख रहा है कि ए स्क्वायर के अपॉन में अगर है तो इसका मतलब ए भी डिविजिबल होगा, तो ए इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। फिर हमने लेट कर लिया था कि ए इक्वल टू कितना 5c। फिर सॉल्व किया ही था, पुट इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने कहा सेकेंड में प्रूव कर दिया था इसको पुट। तो कैसे पुट करते हैं बी स्क्वायर इक्वल टू 5c स्क्वायर अपॉन 5। सॉल्व कर दो 25c स्क्वायर अपॉन 5, 5 से कट कर दो 5c स्क्वायर। अब ये 5 इसके अपॉन में आ जाएगा तो c स्क्वायर इक्वल टू लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन 5, क्योंकि ये जो 5 है ये बी स्क्वायर के अपॉन में। अब यहाँ दिख रहा है हमें c स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 5। जब हमें दिखा था कि a स्क्वायर अपॉन 5 तो लिखा था a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। तो यहाँ बोलेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 5, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। यहाँ हमने बोला था कि को प्राइम है, a एंड b आर टू अ को प्राइम नंबर। यहाँ आ गया a एंड b बोथ आर डिविजिबल बाय 5। यहाँ पे बोल रहे को प्राइम है, यहाँ पे डिविजिबल बोल रहे हैं, तो ये फैक्ट गलत है। बट दिस फैक्ट इज कॉन्ट्रेडिक्ट्स, बट दिस फैक्ट इज कॉन्ट्रेडिक्ट्स, जो कि विरोधाभास है। इसलिए हमने जो लेट किया था रेशनल उसका अपोजिट लिखना है। हेंस स्क्वायर रूट 5 इज अ इरेशनल नंबर। ये प्रूव हो गया। अब देखना इसी क्वेश्चन से हम 3-4 क्वेश्चन कैसे प्रूव करेंगे, है ना। कुछ मिटाएंगे, कुछ लिखेंगे, कुछ मिटाएंगे, कुछ लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा छोटा सा खेल। अब ये इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं पूरे का। अब मिटाते हैं ना। जैसे मैं स्क्वायर रूट 5 को मिटा रहा हूँ, जहाँ जहाँ मेरे को 5 दिख रहा है मैं मिटा रहा हूँ, है ना। एक छोटा सा खेल है, उससे देखना दूसरा सवाल भी फटाफट समझ आएगा। जहाँ पर दिख रहा हमें 5 हमने मिटा दिया, तो फिर 25 भी मिटाना पड़ेगा। ये 5 भी हमें मिटाना पड़ेगा। ये 5 5 5 5 5 सब जगह से 5 को हटा दिया। अब क्वेश्चन आ जाए कि प्रूव दैट स्क्वायर रूट 3 इज अ, है ना, इरेशनल नंबर। क्या आ जाए स्क्वायर रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर। तो हमने बोल दिया आ जाए कि √3 क्या है एक अपरिमेय संख्या। तो हमें क्या करना है, मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है। ए व बी दो सहभाज्य पूर्णांक है, सेम टू सेम। हम यहाँ लिख देंगे कि √3 बराबर a बटा b। फिर इस b का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा b, √3 बराबर a। वर्ग कर देंगे तो हो जाएगा 3b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। फिर b स्क्वायर को ही रखेंगे, 3 को इसके बटे में भेज देंगे, बताएंगे a स्क्वायर बटा 3। अब अगर a स्क्वायर के बटे में 3 है तो हम बोलेंगे a स्क्वायर 3 से विभाजित है। फिर बोलेंगे कि a भी 3 से विभाजित है। फिर मान लेंगे कि माना a बराबर कितना 3c, क्योंकि रूट के अंदर 3 है, a बराबर 3c मान लेंगे। समीकरण 2 में इसका मान रखेंगे तो देखो यहाँ पर रख देंगे तो 3 का वर्ग 9 हो जाएगा। फिर इसको हम 3 से काट देंगे, 3 के पहाड़े से 3 बार कटेगा, हो जाएगा 3c स्क्वायर। c स्क्वायर ऐसा कैसा 3 इसके बटे में, तो हो गया b स्क्वायर बटे 3।
फिर बी स्क्वायर समभाज्य, तो बी स्क्वायर बटे 3, इसका मतलब बी स्क्वायर 3 से विभाजित है। फिर बोलेंगे कि 3 बी स्क्वायर विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित है, क्योंकि ए भी 3 से विभाजित है तो बी भी 3 से विभाजित है। ए व बी दोनों ही 3 से विभाजित है, जो कि विरोधाभास है, अतः √3 अपरिमेय संख्या है। ये पूरा के पूरा 5 वाला 3 वाले में हो गया। √5 भी अपरिमेय संख्या है, √3 भी है। ऐसे ही हम इधर इंग्लिश में √2 कर लेते हैं, इसको फिर मिटाते हैं, है ना। सेम क्वेश्चन होना है, कोई चेंज नहीं होगा इसमें, बस केवल ये जो 5 है ये चेंज होगा। 5 होगा तो 25 भी होगा, यहाँ पर भी चेंज होगा, यहाँ पे भी चेंज होगा, होगा चेंज होगा। सब हो गए। अब क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यहाँ लिख सकते हैं हम √2, प्रूव दैट स्क्वायर रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। तो हम देखते हैं यहाँ पर √2 इज अ रेशनल नंबर एंड बी आर 2 को-प्राइम नंबर, देन स्क्वायर रूट 2 इक्वल टू a अपॉन बी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन b√2 स्क्वायर करते बोथ साइड, b स्क्वायर यानी 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, 2 को इसके अपॉन में फेंक देते हैं। a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, क्योंकि a स्क्वायर के अपॉन में 2 है। फिर हम बोलेंगे a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, a इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2। फिर हम क्या लेट कर लेंगे, अगेन लेट a इक्वल टू 2c, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट में 2 है। फिर देखते हैं पुट इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर 2c स्क्वायर अपॉन 2, 4c स्क्वायर अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 2c स्क्वायर, ये 2 को फिर इस b स्क्वायर के अपॉन में रख दो, क्या दिख रहा है, b स्क्वायर अपॉन 2, b स्क्वायर अपॉन 2। इट मीन्स जब a स्क्वायर अपॉन 2 है तो बोलेंगे a स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, तो b स्क्वायर अपॉन 2 है तो बोलेंगे b स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2, b इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, दोनों ही हो गए। a is divisible by 2, b is divisible by 2. It means a and b both are divisible by 2. यहाँ पर बोल रहे थे को प्राइम है, यहाँ बोल रहा है डिविजिबल है, यहाँ बोल रहा है को प्राइम है, यहाँ बोल रहा है डिविजिबल है। दिस फैक्ट इज कॉन्ट्राडिक्ट्स, बट या हेंस स्क्वायर रूट 2 इज इरेशनल नंबर। तो ये हमने प्रूव कर दिया, ये √2 वाला कर दिया, √3 वाला कर दिया, √5 वाला। ऐसे ही अगर स्क्वायर रूट 7, स्क्वायर रूट 11 भी अगर करने के लिए आए तो हम इसको आसानी से कर सकते, बस इतना लिखने का है, बाकी ऐसा कैसा है ना, लिखने का सेम है, बाकी ये जो नंबर्स है इनको चेंज करना है, बस नंबर का खेल है। तो गणित वैसे भी नंबर का खेल है, इसको कर ले। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2025 में 2 नंबर में MP बोर्ड में आ सकता है और 3 नंबर में CBSE में आ सकता है, इसको कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।